हेलो, दिस इज़ जुलेखा इरफान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जूल सनशाइन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू डील विथ इग्नोरेंस, यानी कि आप लोगों का जो इग्नोरेंस होता है, ठीक है, जो आपको लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है, या लोग आपको वैसे तवज्जो नहीं देते या ऐसी अटेंशन नहीं देते जैसा आप लोगों को देते हैं, तो अब उस चीज़ को डील कैसे करना है। ठीक है, बहुत लोगों के दिमाग में ये चीज़ होती है और मुझे 2-3 बार पूछा भी गया इस चीज़ के बारे में। तो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी उस चीज़ को कि भाई उसको डील कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज़ मैं हमेशा आपको बोलती हूँ और आगे भी बोलूँगी कि कभी भी कंप्लेन में मत पड़ो। आप मानो कि आप किसी को बहुत अटेंशन दे रहे हो, आप बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हो, बहुत वैल्यू करते हो, आप हर चीज़ की वैल्यू करते हो, लेकिन सेम आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है ना, तो आप कंप्लेन करने मत जाओ, सवाल जवाब करने। आप क्यों नहीं दे रहे, आप क्यों ऐसा कर रहे हो, आप कंप्लेन में पड़ो ही मत। कभी भी कंप्लेन में मत पड़ो आप, कभी भी, कि आप ऐसा जताओ ही मत कि आपको कभी ये चीज़ आपको अफेक्ट कर रही है, या ये चीज़ मतलब कि आप प्रॉब्लम आपको लग रहा है, आप बोधर हो रहे हो, उस चीज़ से परेशान हो रहे हो कि भाई वो लोग नहीं अटेंशन दे रहे या इग्नोर कर रहे, तो आप उस पर फोकस मत करो। आप वो सारा फोकस अपने ऊपर करो, अपने ऊपर, कि आज आप ठीक लग रहे हो, आज आप सही हो, आज आप प्रॉपर आपने खाना खाया, आज आपको खाना अच्छा लगा, टेस्टी लगा आपको खाना। आप अपने ऊपर फोकस करो, चीज़ें बहुत अलग हो जाएंगी। आप बिलीव मी, आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो, चीज़ें बहुत अलग हो जाएंगी आपके लिए, पहली चीज़। सेकंड चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखो, आपने नोटिस किया होगा कि आपको सिर्फ फ़र्क उनसे ही पड़ रहा है कि जिनको आपसे फ़र्क नहीं पड़ रहा। बहुत अटपटा लगेगा सुनने में, लेकिन आप नोटिस करना ये चीज़ कि आपको फ़र्क सिर्फ वहीं पड़ेगा जहाँ फ़र्क नहीं पड़ रहा उनको। तो ये एक साइकोलॉजी है, ये ब्रेन टेंडेंसी है। आप सिर्फ फ़र्क पड़ना छोड़ दो। फॉर एन एग्जांपल, मानो कि आपको कोई चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई भी चीज़ से, एक दिन के लिए ऐसा मान लो कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप सिर्फ ये एक्सपीरियंस करना, आप ये एक्सपेरिमेंट करना इस चीज़ का, आप देखोगे कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा फिर कोई भी चीज़ से, फिर सामने वाले को फ़र्क पड़ेगा। देखना, आप जब कि कोई आपको कॉल्स करे, कोई आपको अटेंशन दे, कोई आपको इग्नोर करे, जब आपको फ़र्क पड़ना बंद होता है ना, तब पिक्चर शुरू होता है। फिर सामने वाले को फ़र्क पड़ेगा, फिर सामने वाले को अच्छे से फ़र्क पड़ेगा। मेरी बात को नोट डाउन करना कहीं पर भी, कि जब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा ना, फिर उधर फ़र्क अच्छे से पड़ेगा। फिर आप बोधर मत हो, आप सवाल जवाब करने का, हमको अभी चाहिए, हमको अभी अप्रूवल दो, हमको अभी सर्टिफिकेट दो, हमने कोई कमी है क्या, हमें वो, हमने कुछ किया है क्या। आप जब क्वेश्चंस आंसर देना शुरू करते हो, लग जाते हो उसी की लाइन में, तो फिर सामने वाले को लगता है भाई इनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो आप सिर्फ फ़र्क पड़ना बंद कर दो कि भाई हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, आओ तो ठीक, जाओ तो और भी ठीक। जब ये आप एटीट्यूड रखोगे ना, बिलीव मी, चीज़ें बहुत अलग हो जाएंगी आपके लिए, बहुत अलग। सेकंड चीज़ थी ये। थर्ड चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि देखो, अभी होता क्या है कि अभी इंसान कुछ इतने सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, कि वो लोग है ना, जैसे मान लो कोई 1% भी करता है ना, 1% भी, तो उसके लिए 100% लगा देते, जबकि ज़रूरत 1% की होती है, 1% की होती है। मैं आपको एग्जांपल दूंगी। जैसे मानो कि आपको भूख लगी है एक रोटी की, ठीक है, आपको अभी भूख लगी है एक रोटी की और आपको मम्मी ने 4 रोटी दी, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप 3 रोटी नहीं खाओगे। बिलीव मी, अगर आप मान लो माँ की शर्म में, डांट में, अगर 2 रोटी और भी खा लोगे एक्स्ट्रा, तो आप 2 रोटी में नहीं खा पाओगे, बोलोगे अभी मेरा पेट भर गया है। वो क्या बताता है? वो बताता है कि इंसान उसकी कैपेसिटी के हिसाब से चीज़ें करता है। आपकी कैपेसिटी के हिसाब से ट्रीट मत करो। मानो कोई आपको अगर 1% दे रहा है इंपॉर्टेंस वैल्यू, दैट मीन्स कि वो उसकी कैपेसिटी 1% की है, आप उधर 1% ही दो। अगर आपको आपकी इज्जत सलामत रखनी है, तो आपको अपनी इज्जत, आपको अपना वैल्यू सलामत रखना है, तो 1% ही दो। हाँ, कोई अगर दे रहा है 100%, तो आप भी दो 100%, लेकिन हमेशा 50% का रूल अप्लाई करो। 50% का मतलब कोई कुछ दे रहा है 10%, तो आप 5% दो, आधा कर दो आप, 50%।
वो ना कभी छोड़ के जाएगा, सामने वाला ना कभी छोड़ के जाएगा, ठीक है, आपको ना कभी वो रहेगा, वो फिर 50% की क्रेविंग रहेगी, कब 50% कब आएगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कि आप जो आ रहा है उसका आधा कर दो, जो भी आ रहा है उसका आधा कर दो। कोई आपको 10 कॉल कर रहा है, आप एक ही उठाओ, आधा आधा कर दो, नहीं के बराबर, आधा एकदम। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डील करना है, ये डील करना है। ये डील करते करते आप अपने अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देखोगे खुद ही, कि आप अपने आप में पॉजिटिव चेंजेस देखोगे। ये सब जो है ना, ये सब जो एक्चुअली में ये सब ब्रेन टेंडेंसी है, साइकोलॉजी है, जो हमको लोग कभी कभी नचाते, कभी कभी हम लोगों को नचाते, उसी चीज़ के ऊपर होता कुछ नहीं है, ठीक है। ये चीज़ थी। फिर उससे इम्पोर्टेंट चीज़ है, फोर्थ वन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई आप एज एन इंडिविजुअल नज़र आओ। एज एन इंडिविजुअल मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को कि आप एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हो, तो आप एज एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी रहो, ठीक है। अगर मानो आपको कॉफ़ी पसंद है, ठीक है, तो आप कॉफ़ी पियो। सामने वाले को चाय पसंद है, आप उसके लिए चाय पी रहे हो, अपना कॉफ़ी साइड पे रख के, अभी मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ करना कोई बात नहीं, हम चाय पियेंगे, हम कॉफ़ी नहीं पियेंगे। फिर आप बोलोगे, फिर बाद में जब वो इंसान आपको नीचा दिखाएगा, नीचा लो लेवल ट्रीटमेंट उसके दिमाग में जाएगा आपका, और वो लो लेवल ट्रीटमेंट एक्चुअली में करेंगे, तो आपको लगेगा मैंने इसके लिए कॉफ़ी नहीं पी और अभी मुझे ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा है। वो आपको ट्रीटमेंट इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपको आपकी खुद की वैल्यू नहीं है। आपने खुद को दिया, आपको कॉफ़ी पसंद है, आपने क्यों चाय पी, आपको कॉफ़ी पीनी चाहिए। आप एज एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी दिखो तो सही। कॉफ़ी पसंद है, कॉफ़ी पियो। उसको ये पसंद है, हम ये करेंगे, हमको ये, अरे आप दिखो तो सही एज एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी। आप वैसे ट्रीट करो अपने आप को पहले। आप अगर चाहते हो जैसा ट्रीटमेंट आपको मिले ना, पहले आप अपने आप को ट्रीटमेंट देना शुरू कर दो वैसा। अगर आपको चाहिए प्रिंसेस ट्रीटमेंट, तो अपने आप को पहले प्रिंसेस समझ लो। आप अपने लिए क्या करते हो सुबह से शाम तक एज एन प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने के लिए, अपने आप को क्या करते हो? बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। एक्सपेक्ट करना हवा की बातें हैं, लेकिन पहले वो चीज़ आप अपने ऊपर अप्लाई करो, खुद को तो दो पहले। बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। हम दूसरों के लिए बहे जा रहे हैं, खुद के लिए कभी बहना, कभी खुद के लिए, खुद पे फोकस करना, खुद के डेवलपमेंट पे ध्यान देना। जितना अटेंशन ये सब हम दूसरों को देते हैं, उतना सिर्फ खुद को देना, और फिर देखना ऐसे आपका चेंज आप में आएगा। आप ऐसे ग्रो करोगे आप अपने आप में। फिर जो लोग में आप चेंजेस देखोगे, अनबिलीवेबल। आप खुद बोलोगे कमेंट में आके कि आपने जो बताया चेंज आया, फिर देखो उसमें। क्योंकि ये सब चीज़ें क्या होती है, मैं अगेन रिपीट करूँगी ये चीज़ें, कि ये सारी साइकोलॉजी है। हम जब खुद को कुछ नहीं समझते ना, फिर सामने वाला हमको कभी कुछ नहीं समझ पाता। हम लोगों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमको सिर्फ हमको ही समझना है, बाकी सब लोग अपना अपना देख लेंगे, ठीक है। तो वैसा है, अपने आप पे ध्यान दो, अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी दो। एज एन इंडिविजुअल आप दिखो एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, कि भाई शी इज़ डिफरेंट, शी इज़ एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी। इसकी अपनी खुद की ज़िंदगी है, खुद की चीज़ें हैं, हम सिर्फ उसका पार्ट है। आप किसी से जुड़ते हो ना, तो वो पार्ट होता है लोगों का, आपकी दुनिया का हिस्सा है। कोई दुनिया नहीं है आपकी कोई दुनिया नहीं है, आप सिर्फ हिस्सा है। तो वैसे हो, ये इंडिविजुअल दिखोगे ना जब आप लोगों से, तो लोग आपकी कदर करेंगे, ठीक है। और लोग आपको इग्नोर भी नहीं, ये डीलिंग था, कैसे आप डील करना है इग्नोरेंस को, ठीक है। तो मेरी ये वीडियो थी, अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी बहुत अच्छे कोई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा रहें खुश। मेरी दिल से दुआ है।